इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, अदाकार दिलीप कुमार जो है बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार थे और एक पावरफुल खान के तौर पर उनका नाम लिया जाता था। दिलीप कुमार की फिल्मों की अपनी मकबूलियत, लेकिन उनकी शख्सियत का ये सहर जो था, ये दूर तक बल्कि अंडरवर्ल्ड तक पहुंचा हुआ था। सियासी जमातों के अंदर भी और बहुत सारे फलाही अदारों के अंदर भी दिलीप कुमार का जो नाम जो था गूंजा करता था। बहुत सारे ऐसे मामलत हुआ करते थे जब मुसलमानों के खिलाफ कोई तहरीक शुरू हुआ करती थी, तो शेफ सीना जो सबसे ज़्यादा फसाद किया करती थी, मुसलमानों के खिलाफ एहतजाज किया करती थी और पाकिस्तान से इंडिया जाने वाले कई ऐसे एक्टर्स या सियासतदानों के खिलाफ भी शेफ सीना बहुत बड़ा जो ऐसा किरदार अदा करती थी, जिसके बाद इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ भी एक नफ़रत का माहौल गर्म हो जाता था। लेकिन ये ऐसा एक मौका होता था, बहुत सारे उलमा, बहुत सारे सियासतदान जो थे, वो दिलीप कुमार साहब से कहा करते थे और वो बाल ठाकरे से बात किया करते थे। वो बाल ठाकरे जो शेफ सीना के बानी थे, जिन्होंने शेफ सीना को उस वक्त बनाया जब वो एक कार्टूनिस्ट के तौर पर इंडिया में बड़े मशहूर सहाफ़ी भी थे और उन्होंने अखबारात भी शुरू किए। उनके बनाए हुए कार्टून अपने दौर में मकबूल तरीन हुआ करते थे। 60 की दहाई के बाद बाल ठाकरे का नाम कार्टूनिस्ट के तौर पर तो बहुत मशहूर हुआ, लेकिन जब उन्होंने शेफ सीना की बुनियाद रखी तो फिर हिंदुओं के अंदर यानी इंडिया के अंदर जो है एक इंतहा पसंदी की जो सोच है वो पैदा हुई और उसके बाद तहरीक ऐसी चली कि मुसलमानों के ही नहीं और भी कम्युनिटीज़ के खिलाफ तहरीकें चला करती थीं। दिलीप कुमार के बाल ठाकरे के साथ बड़े दोस्ताना ताल्लुक थे, इतने गहरे ताल्लुकात थे कि बाल ठाकरे कहा करते थे कि दिलीप साहब, मैंने तो आपकी सारी फिल्में देखी हैं और मुगले आज़म तो बड़े शौक से वो देखा करते थे, लेकिन ऐसी बात जो है वो पब्लिक में नहीं किया करते थे। दिलीप साहब ने इसके बारे में अपनी किताब के अंदर भी जिक्र किया है कि बाल ठाकरे के साथ उनकी जो मोहब्बत और जो ताल्लुक था वो कितना मजबूत था। दिलीप कुमार और बाल ठाकरे की फैमिली के दरमियान ताल्लुकात की जो मजबूती का आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि बाल ठाकरे की बीवी मीना सायरा बानो से यानी दिलीप कुमार की बेगम से बड़ी मोहब्बत किया करती थी और महीने में दिलीप कुमार और सायरा बानो को अपने यहाँ खाने पर बुलाया करती थी। ऐसा बहुत कम किसी ने मंजर देखा होगा कि बॉलीवुड के एक सुपरस्टार को और ख़ास तौर पर किसी मुसलमान को इंडिया में से बाल ठाकरे के घर में जाकर खाना खाते हुए देखा गया हो। लेकिन ये दिलीप कुमार थे और बाल ठाकरे की बेगम जो थी वो बहुत ज़्यादा एहतराम किया करती थी, अपने हाथों से दिलीप कुमार को पानी पिलाया करती थी और ये मोहब्बत उनके दरमियान बहुत ज़्यादा थी। फिर ऐसा होता था जब भी मुसलमानों को कोई मुश्किल पेश आती, जब फसादात होते, तो दिलीप कुमार की बात का वो मान रख लिया करते थे बाल ठाकरे। हालांकि वो बड़े सख्त गिर थे, लेकिन जब दिलीप कुमार किसी बात पर कहते थे वो मान भी जाया करते थे। आगे चलकर आपको मैं बताता हूँ कि इसमें ट्विस्ट भी एक आया था। ऐसा भी हुआ कि जब मोहम्मद रफ़ी साहब, जिन पर बहुत ज़्यादा एक दौर में दबाव आ गया और उनके खिलाफ एक नफ़रत की तहरीक भी चली थी, जिसमें यह कहा गया कि इन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। रफ़ी साहब पर ऐसा भी दौर आया कि बॉलीवुड के बहुत सारे म्यूजिशियंस को थ्रेट दे दिया गया कि वो रफ़ी साहब से जो है गाने ना गवाया करें। ये वो दौर था जिसमें रफ़ी साहब बड़े डिप्रेशन में भी चले गए थे और ये वही दौर था, ये 70 की दहाई के शुरू के दिनों की बात है, जब मोहम्मद रफ़ी को खुद बाल ठाकरे के पास लेकर गए दिलीप कुमार और फिर इनके दरमियान ताल्लुकात जो थे बहुत अच्छे हो गए थे और उन्होंने उनका मान रखा था। उस वक्त उनके बेटे जो उद्धव ठाकरे, जो बाद में महाराष्ट्र के सीएम भी बने, उन्हें बाल ठाकरे ने कहा था, मेरी मौत के बाद दिलीप कुमार को कोई आंच नहीं आना चाहिए, जब भी ये कोई बात किया करे इनकी बात का आपने मान रखना है। और उद्धव ठाकरे ने दिलीप कुमार की मोहब्बत और अपने बाप से किया हुआ वादा भी काफ़ी हद तक निभाया। शेफ सीना के बानी बाल ठाकरे का अपना एक मिजाज था। कभी कभी वो अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ भी एहतजाज जब किया करते थे, कोई अपना अदारिया लिख दिया करते थे, तो उसके बाद एक तहरीक शुरू हो जाया करती थी। सुनील दत्त के खिलाफ भी ऐसी ही एक तहरीक शुरू हुई थी, जिसके बाद उनके घर के सामने शेफ सीना ने जाकर पुतले जलाए थे, मारधाड़ की थी, पथराव किया था और इस लम्हे भी दिलीप कुमार ने उनकी मदद की थी और बाल ठाकरे से बात करके इस शोरश को ख़त्म करवा के उनके दरमियान पैचअप करवाने की पूरी कोशिश की थी। फिर एक वो दौर भी आया जब पाकिस्तान में दिलीप कुमार साहब आए नवाज शरीफ साहब के दौर में और उन्हें पाकिस्तान का प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया, तो अपनी सारी दोस्तियां भूलकर बाल ठाकरे ने अपने नज़रिए पर काम करना शुरू कर दिया और उन्होंने दिलीप कुमार से कहा कि आपको ये जेब नहीं देता, आप ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो है पाकिस्तान को वापस करें। अगर आप वापस नहीं कर सकते तो आप इंडिया छोड़कर
पाकिस्तान चले जाएं। ये कोई छोटी सी बात नहीं थी। सारे मीडिया ने इस बात पर हैरत का भी इजहार किया कि वो बाल ठाकरे जो दिलीप कुमार के दम का भरम रखते हैं और उनके साथ उनके ताल्लुकात बड़े गहरे हैं, बहुत सारे अदाकारों को और सियासतदानों को बाल ठाकरे के अताब से उन्होंने बचाया है, लेकिन आज वो खुद बाल ठाकरे के नज़रियाती जो आइडियालॉजी जो उनकी है उसके अंदर फंस गए हैं। इस पर दिलीप कुमार ने स्टैंड लिया। उन्होंने कहा कि मैं बाल ठाकरे से इस पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि इंडिया ही मेरा देश है, यहीं पर मैं रहूंगा और मैं कभी पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, और मैं अगर मरा भी तो मेरी कब्र भी यहीं पर बनेगी। दिलीप कुमार ने डटकर बाल ठाकरे का मुकाबला इस मौका पर किया था और यह पैगाम उन तक पहुंचाया गया। बाद में जब उनकी मुलाकात हुई तो बाल ठाकरे और दिलीप कुमार एक दूसरे के साथ मिले। उन्होंने कहा कि सियासी जंग अपनी जगह, लेकिन ये हुब्बुल वतनी का एक मामला था। तो बाल ठाकरे ने कहा, मैं भी अपने वतन से मोहब्बत की खातिर, अपने नज़रिए से मोहब्बत की खातिर, अपने मज़हब से मोहब्बत की खातिर ये बात करने पर मजबूर था कि मैंने कहा कि आपको ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस वापस करना चाहिए, चूँकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो अपने कट्टर नज़रियात रखते थे और इस बात से वो कभी मुनारफ नहीं हुए थे। दिलीप कुमार साहब की वफ़ात के बाद बाल ठाकरे की औलाद का उनसे मोहब्बत का ये सबूत है कि उनके वफ़ात के मौका पर बाल ठाकरे के बेटे उनकी मौत की खबर सुनकर उनके घर पहुंचे थे और सायरा बानो को दिलासा दिया था और कहा था कि हम हैं, हमारे होते हुए आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन ये अपनी जगह है। दिलीप कुमार को किसी के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनकी शख्सियत का जो एक सहर था, जो ऑरा था, वो बहुत ज़्यादा मजबूत था। आपको एक और मैं बात बता दूं, बाल ठाकरे की एक वजह यह भी थी कि दिलीप कुमार जो थे, पूरे इंडिया के जितने भी खान्स, ख़ास तौर पर अंडरवर्ल्ड के खान्स थे, उनके अंदर भी बड़े मकबूल थे। वो भी उनकी लाज रखा करते थे, उनसे बड़ी मोहब्बत किया करते थे। इस बारे में आसिफ कहा करते थे कि दिलीप कुमार की शख्सियत के दो रुख हैं, एक वो जो फिल्म वालों को और मीडिया को नज़र आता है, दूसरा रुख जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है और वो बड़े कमिटेड और बड़े पोजेसिव इंसान हैं। वो अपने दुश्मन को इतनी आसानी से छोड़ते नहीं, ना ही अपने ख़यालात का अपने दुश्मन को पता चलने देते हैं। ज़िंदगी में कई ऐसे वाक़यात भी रूनुमा हुए कि कोई यकीन नहीं कर सकता कि ये वाक़यात जो हैं दिलीप कुमार की संगदिली से रूनुमा हुए होंगे।